क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 221। ओके, देखो अभी क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें क्या दिया है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ स्वरा एंड स्वराज ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है, बैलेंस शीट दिया है। एसेट साइड का आइटम हम कहाँ लिखेंगे, ध्यान से देखो, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। ठीक है, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, एसेट्स लिखेंगे। तो क्या क्या एसेट्स है लिखो, वो सब ऐसे ब्लाइंडली लिख दो। फर्नीचर 6000, उसके बाद है पैटेंट्स 1200। ठीक है, फिर गुडविल 2000। देन डेटर्स का फाइनल अमाउंट लिख दो, 3600 है ना, तो आपको आरडीडी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर डेटर्स का अमाउंट यहाँ पे 3800 लिखोगे तो आरडीडी आपको इधर क्या लिखना पड़ेगा, 200 इधर। तो आप टेंशन मतलब, आप खाली बाहर वाला कॉलम का जो अमाउंट है ना 3600 वो लिख दो। फिर उसके बाद क्या है, स्टॉक कितना है, स्टॉक 5000। बैंक हम लोग अभी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो इसका टोटल ले लेते हैं। कितना हो रहा है, 2 और 6 8 7 3 10 2 12 5 17 17,800। ओके, उसके बाद क्या दिया है, बैंक हम लोग कहाँ लिखेंगे, कैश और बैंक के डेबिट साइड में। याद रखो, एसेट साइड का आइटम कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा। एसेट साइड का आइटम कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। तो फिर सारे एसेट्स कहाँ लिखे, रियलाइजेशन के डेबिट में लिखे। उसके बाद क्या बचा, बैंक। तो हमने बैंक अकाउंट बनाया हुआ है, तो वो भी हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। तो बैंक में हम लोग यहाँ पे बैंक नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना अमाउंट है, 1200। ठीक है, कोई डाउट? ओके, तो ये हमने एसेट साइड की पोस्टिंग कर दी। अब हम लोग कहाँ पे जाएंगे, लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी में पहले क्या दिया है, कैपिटल दिया है। तो अगर एसेट साइड का आइटम आप कहाँ लिखोगे, डेबिट में, तो लाइबिलिटी का आइटम कहाँ लिखोगे, क्रेडिट में लिखोगे। तो सबसे पहला आइटम क्या है, स्वरा और स्वराज का कैपिटल है, तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में उसको लिखेंगे। कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में। तो बाय क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। स्वरा का 5-6 हज़ार और स्वराज का 5000। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, जनरल रिजर्व। मालूम है हम लोग ने एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप किया था, उसमें क्या करते थे हम लोग, जो भी जनरल रिजर्व वगैरह होता था हम लोग ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देते थे, है ना। बट यहाँ पे हमने पूरा क्वेश्चन क्योंकि नहीं पढ़ा है, तो हमें पता नहीं कि रेशियो क्या दिया हुआ है ना। ऊपर तो रेशियो नहीं दिया है, अभी नीचे हमको एडजस्टमेंट में कभी कभी रेशियो कहाँ देता है, एडजस्टमेंट में। तो इसके लिए कभी भी याद रखो, पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना सम सॉल्व नहीं करना। ठीक है, तो क्वेश्चन में देख लेते हैं नीचे। पहले एडजस्टमेंट में तो कुछ नहीं है, दूसरा एडजस्टमेंट नहीं, तीसरे में भी नहीं। मतलब आपको ना ये पूरे क्वेश्चन में पार्टनर्स का रेशियो नहीं दिया होगा। तो अगर क्वेश्चन में पार्टनर का रेशियो नहीं दिया होगा तो पार्टनर्स का रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल। क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो जनरल रिजर्व हम लोग किसको बांटेंगे, पार्टनर्स को बांटेंगे। कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में। जनरल रिजर्व कितना है, 5000। तो एक को कितना आएगा, 2500। सॉल्यूशन देखो, 2500 दिया, कितना 1000 दिए और 4000 दिए, 1000 दिया जनरल रिजर्व। ओके, मुझे गलत दिखा। जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना है, 2000। तो हाफ ऑफ कितना होएगा, 1000। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अभी क्या है, स्वराज लोन। स्वरा क्योंकि पार्टनर है तो हमें पार्टनर्स लोन का एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, क्योंकि लाइबिलिटी में दिया हुआ है। क्या करके लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना है, 2000 है। ओके, फिर नेक्स्ट अभी उसके बाद क्या दिया है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। ये दोनों भी क्या है, लाइबिलिटी है, तो हम कहाँ लिखेंगे,
रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, सन्ड्री लायबिलिटी के अंदर। क्रेडिटर्स, कितना क्रेडिटर्स? 3000, ठीक है। फिर क्या है? बिल्स पेबल, वो है 1000, टोटल कितना हो गया? 4000। समझ में आया? तो ये हमने क्या किया, पोस्टिंग किया, बहुत सिंपल था। एसेट्स के आइटम कहाँ लिखे हमने? डेबिट साइड में लिखे, सारे एसेट्स हमने कहाँ लिखे? डेबिट साइड में लिख दिए। और क्या बैंक, कैश है बैंक था, वो हमने कहाँ लिखा? कैश है बैंक के डेबिट साइड में। लायबिलिटी आइटम हमने कहाँ लिखा? क्रेडिट साइड में लिखा। पार्टनर्स का कैपिटल था, वो हमने क्या किया? क्रेडिट साइड में लिखा, पार्टनर्स कैपिटल में। उसके बाद जनरल रिजर्व को हमने क्या किया? उनके रेशियो में, पार्टनर्स के रेशियो में बांट दिया। फिर जो बचा लायबिलिटी था वो हमने कहाँ लिखा? क्रेडिट साइड में लिखा, ठीक है। तो ये तो हो गया बैलेंस शीट की पोस्टिंग। आपको यहाँ पे 3 साढ़े 3 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद अगला क्या है? ऑन 1 अप्रैल 2018 द फर्म वॉज डिजॉल्व, ठीक है। फर्म डिजॉल्व हुआ। स्वराज टुक ओवर पैटेंट्स एट अ वैल्यू ऑफ 2000। देखो एसेट्स में पैटेंट है ना, वो कौन लेके जा रहा है? अब याद रखो, बैलेंस शीट में एसेट्स था तो हमने कहाँ लिखा? डेबिट में। एडजस्टमेंट में अगर एसेट्स का नाम आया तो किधर लिखने का? क्रेडिट में लिखने का। किधर लिखने का? क्रेडिट में। हाँ समझ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कौन लेके जा रहा है पैटेंट? स्वराज। यहाँ पे लिखो स्वराज कैपिटल अकाउंट, बराबर है। क्या लेके गई वो? पैटेंट्स। कितने का था वो छोड़ दो, कितने में लेके गई वो देखो, 2000। तो यहाँ पे कितना लिखोगे? 2000। क्योंकि ये एडजस्टमेंट है तो इसकी कितनी इफेक्ट होगी? 2 ही होगी, ठीक है। हाँ समझिए। तो एक इफेक्ट हमने बाय का दिया तो अगला इफेक्ट क्या आएगा? 2। तो 2 कहाँ आएगा? सारा कहाँ? यहाँ है ना। तो ये कहाँ लिखा? क्रेडिट में। तो अगली इफेक्ट कहाँ आएगी? डेबिट में। 2 क्या करोगे? कौन सा अकाउंट है? रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में क्या है? पैटेंट्स टेकन। किसने लिया? स्वरा ने। कितने में लिया? 2000। समझ में आया ये? ओके, नेक्स्ट अभी क्या है? द एसेट्स वर रिलीज्ड एज अंडर। फर्नीचर कितने में बिका? 7000 में। गुडविल कितने में बिका? 3000 में। स्टॉक 4000 में और डेटर्स 3000 में। इस एडजस्टमेंट में एसेट्स का नाम दिया है तो हम कहाँ लिखेंगे? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। अभी क्या था ना, एसेट्स था तो हमने कहाँ लिखा? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। और मैंने आपको बताया भी कि एडजस्टमेंट में अगर एसेट्स है तो कहाँ लिखने का? क्रेडिट साइड में लिखने का। और बैलेंस शीट में अगर एसेट्स है तो किधर लिखने का? डेबिट साइड में लिखने का, ठीक है। तो चलो एसेट्स का नाम है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेकिन इस एसेट्स के अगल बगल में किसी पार्टनर का नाम दिया है क्या? इस एडजस्टमेंट के अगल बगल में नहीं दिया, किसी पार्टनर का नाम नहीं दिया। तो आप क्या लिखोगे? कैश और बैंक। समझे? इस तरह से। अब क्या क्या कैसे कैसे बिके वो लिखो। एक आइटम रहेगा तो ऐसे ब्रैकेट में लिखने का, और ज़्यादा आइटम है तो ऐसे लिस्ट बना देने का। फर्नीचर कितने में गया? 7000। उसके बाद क्या है? गुड्डू है। गुड्डू कितने में गया? गुड्डू गया अपने गाँव गया। लॉकडाउन में सब लोग गाँव चले गए। 4000। फिर क्या है? डेटर्स 3000। कितना हो रहा है? 7 3 10 17,000। इसका मतलब क्या होगा? देखो यहाँ पे एसेट्स था, यूँ समझो कि हमने बेचने के लिए रखा है और यहाँ पे एसेट्स बिक गया तो बदले में क्या मिला? पैसा। आज समझिए। और यहाँ पे स्वरा का क्या है मालूम है? स्वरा ने हमको कैपिटल दिया। वी आर बिजनेस, है ना। तो स्वरा हमको कैपिटल देती है। फिर स्वरा जब जाएगी तो हमें उसको कैपिटल क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा। तो कैपिटल उसने कितना दिया स्वरा ने? देखो यहाँ पे 6000 है ना। अब उसमें से 2000 हम उसको देंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस का क्या लेके गई? एसेट्स लेके गई। इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। तो ये हो गया। आपने कहाँ क्या लिखा? बाय। तो अभी अगला इफेक्ट क्या होएगा? 2। बाय का क्या होएगा? 2। किस में होगा? पार्टनर्स कैपिटल में होगा या कैश और बैंक में होगा? कैश बैंक में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 2। कौन सा अकाउंट है? रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। कितने में बिका? 70। हुआ क्या? एसेट्स रिलीज्ड,
ठीक है, एसेट्स बिक गए। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड अदर लायबिलिटीज वर पेड इन फुल। क्या लायबिलिटी है अदर? देखो क्या बोला, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ। अब मैं क्या बोलता हूँ, एसेट्स में अगर बैलेंस शीट में एसेट्स था तो हमने कहाँ लिखा? डेबिट में। बैलेंस शीट में लायबिलिटी तो था तो हमने कहाँ लिखा? क्रेडिट में। अब एडजस्टमेंट में एसेट्स है तो हमने कहाँ लिखा? क्रेडिट में। तो एडजस्टमेंट में लायबिलिटी आया तो किधर लिखने का? डेबिट में लिखना, सिंपल एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो। अब एडजस्टमेंट में जो लायबिलिटी दिया हुआ है इसके अगल बगल में किसी भी पार्टनर का नाम दिया है क्या? नहीं दिया। तो आप क्या लिखोगे? जब पार्टनर का नाम नहीं है तो क्या लिखने का? कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है, कैश और बैंक अकाउंट। चलो, क्या क्या लायबिलिटी है? क्रेडिटर्स, तो लिखो क्रेडिटर्स लिखो। क्रेडिटर्स है 3000 का, है ना, बट इसमें से 10% डिस्काउंट दिया ना क्रेडिटर्स ने, तो 10% 3000 का कितना होएगा? 300। तो मतलब इसका हमने कितना पे किया रहेगा क्रेडिटर्स को? 2000। समझ में आया कुछ? ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? अदर लायबिलिटी भी पे किया, तो अदर लायबिलिटी हमारे पास क्या है? बिल्स पेबल, वो कितना है? 1000। तो यहाँ पे 1000 लिखो, ठीक है। अब ये कितना हो गया? 3700। तो ये क्या किया आपने? क्या लिखा आपने? 2, है ना, यानी डेबिट में लिखा। तो अगला इफेक्ट क्या होगा? क्रेडिट में आएगा, है ना। तो किसके क्रेडिट में आएगा? कैश और बैंक के क्रेडिट साइड में आएगा। बाय क्या लिखोगे? कौन सा अकाउंट है वो? रियलाइजेशन अकाउंट। क्या किया आपने? लायबिलिटीज पेड, कितना पे किया? समझ में आया कुछ? उसके बाद अगला एडजस्टमेंट क्या कहता है, सुनो तो। एक्सपेंसेस फॉर रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1500 विच इज बोर्न बाय स्वराज। रियलाइजेशन एक्सपेंस अभी क्या होता है, ध्यान से समझ लो। रियलाइजेशन एक्सपेंस का दूसरा नाम है डिसोल्यूशन एक्सपेंस, है ना। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या होता है? मुझे एक बात बताओ, जब दो पार्टनर में डिस्प्यूट हो गया समझो, तो पार्टनरशिप हम क्या करेंगे? बंद कर देंगे, है ना, सारे एसेट्स बेचेंगे। तो फ्री में बिक जाएगा क्या? एसेट्स दुकान में से तो बिकेगा नहीं ना, आपको मार्केट में लेके जाना पड़ेगा, तो रिक्शा भाड़ा वगैरह हो गया, ठीक है। फिर कुछ अगर लीगल प्रॉब्लम हो गया तो उसके लिए आप क्या करोगे? वकील करोगे, है ना, तो उसका फीस वगैरह पे करोगे। तो ये सब एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस है ना, इसी को क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस के अगल बगल में किसी पार्टनर का नाम दिया है क्या? देखो क्वेश्चन में किसका नाम दिया है? स्वराज, है ना। अच्छा, रियलाइजेशन अकाउंट की बात करो। रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। तो डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे? एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे? इनकम। देखो एसेट्स बेचा तो पैसा आया ना, इनकम है ना। और अभी रियलाइजेशन एक्सपेंस है तो मुझे कहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए? डेबिट में रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि वो एक्सपेंस है। अच्छा, वो एक्सपेंस है तो उसके बगल में पार्टनर का नाम दिया, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्वराज कैपिटल अकाउंट। ऐसा समझ में क्या पे किया उसने? रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है। कितना एक्सपेंस पे किया उसने? 1500। अब बताओ, मैं ये जो अभी ट्रांजेक्शन किया हमने, मैं कैश और बैंक में लिखूं या पार्टनर्स कैपिटल में लिखूं? पार्टनर्स कैपिटल में। क्यों? क्योंकि पार्टनर का नाम आया यहाँ पे, है ना। तो वो वहाँ पे डेबिट में, तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में। कौन सा अकाउंट है वो? रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में क्या पे किया? रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया। किसने पे किया? स्वराज ने। कितना? समझ में आया? चलो ये भी हो गया। तो हमने सारे ट्रांजेक्शन्स कर दिए, है ना। एक लायबिलिटी हमने अभी तक पे नहीं की, किसकी? पहले हमने आउटसाइडर को पे किया, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। अभी किसको पे करेंगे हम लोग? स्वराज का लोन, है ना। कितना उसका लोन था? 2000। वो लोन क्या बोला? पूरा पे करने बोला। तो यहाँ पे 2 क्या लिखोगे? 2 कैश और कैसे पे करोगे? कैश में ही पे करोगे ना। तो कैश और बैंक अकाउंट कितना? 2000। ये क्या लिखा आपने? डेबिट साइड में 2 कैश बैंक लिखा, तो कैश बैंक के क्रेडिट साइड में क्या आएगा? बाय
स्वराज लोन अकाउंट कितना पे किया 2000, यहाँ पे लिखो 2000, क्लियर है। और ये अकाउंट देखोगे तो क्या हो गया क्लोज, है ना, दोनों साइड सेम हो गया ना। किसी भी अकाउंट में दोनों साइड सेम होता है तो क्या बोलते हैं अकाउंट क्या हो गया क्लोज हो गया। नहीं समझ में आ रहा ना, ठीक है, पहला लिखना ना चलो। ओके, अब क्या करेंगे, कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है देखो तो, यहाँ पे कितना हो रहा है 17 और 6 23,000, यहाँ पे कितना हो रहा है 21, ठीक है, और 7 पर 22, नहीं दोनों साइड शायद सेम हो रहा है देखो तो, और 23 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है 17 और 3 20 और 1 21 और 2, ये भी 23,000 हो रहा है शायद। नो प्रॉफिट नो लॉस आ रहा है क्या, 0 8 7 15 5 20 2 कैरी किया 19 20 23, नो प्रॉफिट नो लॉस आ रहा है, दोनों साइड सेम आ रहा है ना। बुक में बुक का टोटल अलग होगा, क्यों, क्योंकि उन लोग ने यहाँ पे क्या यूज़ किया डेटर्स का 3800 और यहाँ पे क्या यूज़ किया, तो उन लोग का टोटल आ रहा होगा 23,200 आ रहा होगा, यही ना। तो मतलब आज क्या हुआ नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। तो हो गया दोनों साइड सेम। प्रॉफिट या लॉस होता तो हम लोग पार्टनर्स को क्या करते थे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, फाइनल अकाउंट में किया था, है ना, एडमिशन में किया था। अच्छा ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, किसको क्लोज करने का, अभी पार्टनर्स कैपिटल को कैसे क्लोज करोगे देखो। अभी स्वरा में दोनों साइड में कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का, तो यहाँ पे लिखो कितना हजार है ये 7,000, यहाँ पे भी कितना लिखोगे 7,000, 7 - 2 कितना होगा 5,000, ये कितना है 6 7 7,000, यहाँ पे भी टोटल में 7,500, कुछ माइनस करने के लिए है क्या, नहीं, है ना। तो 2 हम लोग क्या लिखते थे, 2 बैलेंस कैरी डाउन एडमिशन और फाइनल अकाउंट में, बट यहाँ पे क्या लिखने का 2 कैश और बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे फाइनल। मालूम तुम लोग को इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था पार्टनर मतलब बिजनेस का क्या करने का, एसेट्स बेचने का, उससे क्या पे करने का, पहले आउटसाइड लायबिलिटी पे करने का। तो ध्यान से देखो, ये एसेट्स बिके, है ना, लायबिलिटी पे किया हमने, बिजनेस का एक्सपेंसेस भी पे किया, ठीक है। फिर इंटरनल लायबिलिटी था पार्टनर्स का, वो भी हमने पे किया, है ना। अब बचा जो पैसा वो हम लोग किसको पे कर रहे हैं, ये फाइनल सेटलमेंट है, मतलब पार्टनर्स को हम लोग ये पे कर रहे हैं। डेबिट में लिखा है इसका मतलब क्या किया, पे किया। क्रेडिट में लिखेंगे तो क्या होगा, हम लोग पार्टनर से पैसा ले रहे हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो फिलहाल हमने पे किया है। अब ये क्या लिखा आपने डेबिट साइड में, तो इसकी अगली इफेक्ट क्या आएगी क्रेडिट साइड में, बाय क्या आएगा, कौन है पहले स्वरा, स्वराज कैपिटल अकाउंट कितना 5,000, और कौन है उसको कितना दिया 7,500, ठीक है। ये अकाउंट है ना कैश और बैंक, ये दोनों साइड क्या होना चाहिए टैली होना चाहिए। दोनों साइड अगर सेम नहीं आएगा मतलब कुछ ना कुछ आपने क्या किया रॉन्ग किया। बैलेंस शीट करते फाइनल अकाउंट करते थे तो उसमें क्या होता था, बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए सेम, वैसा ही यहाँ पे भी है, इसमें कैश और बैंक सेम होना चाहिए। 17 प्लस 18,200, यहाँ पे देखो 7 और 5 12, 4 6 6 और 12 18, 18,200 टैली, समझ में आया। तो ये था अपना फोर्थ सम, ठीक है।